आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का सुंदर प्रसंग है महाभारत के वीर पात्र बर्बरीक का। बर्बरीक जिसका नाम ही वीर है, वे कुरुक्षेत्र में चल रहे पांडवों और कौरवों के युद्धों को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक कौरवों के पक्ष में खड़े थे। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा समझाए जाने पर भी उन्होंने कहा नहीं, चाहे ये कमज़ोर हैं कौरव, इसलिए मैं इनकी तरफ से हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्म और अधर्म की बात करते हैं। बर्बरीक तैयार नहीं होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास जाते हैं। इससे पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं बर्बरीक जब बचपन में शैशव अवस्था में था, वो अपनी माँ अहिलावती जो मूर की लड़की थी, दैत्यराज मूर की, और माँ हिडम्बा, पिता भीम और दादा पांडु, तो मोक्ष की याचना अक्सर अपनी माँ से बर्बरीक कहा करते थे। तो माँ उन्हें अक्षर बताया करती है कि आप अगर मोक्ष पाना है तो आपको मोक्ष भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। धीरे धीरे बड़े होते ही युद्ध में पारंगत देवी की भक्ति करके बर्बरीक ने शक्ति प्राप्ति की। अचूक तीर बाण धनुष चलाने की, जो किसी भी युद्ध को एक बाण से समाप्त कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जब अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं इसको एक ही बाण से इस युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जैसे कि अभी हमने प्रसंग में बताया था, धर्म अधर्म है, लेकिन बर्बरीक का एक लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। इसीलिए वे कौरवों की तरफ से गए थे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को मारें और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण सीधे कहते हैं कि आप अपना सिर हमें दो, आपको मोक्ष मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान उनको वचन देते हैं। दूसरा प्रसंग है इसी में महाभारत में। श्री कृष्ण अर्जुन बर्बरीक की परीक्षा लेते हैं ब्राह्मण का भेष बनाकर। बर्बरीक अपना बल का शोगान करता है। भगवान श्री कृष्ण उस तीर का बल दिखाने के लिए कहते हैं। बर्बरीक सीधे अपने बाण से भगवान श्री कृष्ण से कहता है, सामने पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा मैं एक ही बाण से इस सब पीपल के पत्तों को सुखा सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भेष बदल के आए थे, उन्होंने उसको बेचने के लिए कहा बर्बरीक से। बर्बरीक जो ही अपनी विद्या को पढ़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने हाथ में, एक पत्ता पांव से दबा लिया। जब बर्बरीक ने बाण छोड़ा तो पेड़ के पत्ते सब में होल छेद हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और पांव में दो पत्ते दो दबा रखे थे, उनमें भी छेद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश में तय करा कि अब इसको जीवित रखना सही नहीं है, अधर्म होगा। जैसे ही बर्बरीक युद्ध में पांडवों को ललकारने के लिए अपना धनुष लेके तैयार थे,
भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय रूप चेंज कर, अपना रूप चेंज कर, जो ब्राह्मण के वेश में थे, सीधे अपने उस चक्र से बर्बरी का सर धड़ से अलग कर दिया। तो बर्बरीक बोलते हैं कि प्रभु आपने ये क्या किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। तब बर्बरीक कह रहा था कि मैं पहले ही तय कर चुका था कि मेरे को आपके हाथ से मरना है, और इसलिए मैं कौरवों की तरफ से गया। प्रभु मोक्ष तो आपने मेरे को प्रदान कर दिया, लेकिन मैं इस महाभारत को युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं टीले में रखकर 18 दिन तक बर्बरीक को वो महाभारत का युद्ध दिखाया।